चलिए आज से हम लोग झारखंड की नदियां को पढ़ेंगे एक एक करके बारीकी से कि कौन नदी कहाँ पे निकलती है और कहाँ जाके झारखंड को छोड़ती है। तो कुछ ऐसे नदियां हैं जो दूसरे राज्य से आती है और झारखंड को इंटर करते बाहर हो जाती है। तो उन सभी को प्रखंड वाइज करके देखेंगे कि कौन कौन सा प्रखंड में बहती है, किसका कितना लंबाई है। कुछ कुछ नदी का क्षेत्र अपना प्रवाह क्षेत्र भी दिया हुआ है तो उसको भी देखना है, और बात बात में ही पता चलेगा कि एग्जाम के लिए कौन सा नदी इंपॉर्टेंट है। उन सभी बातों को धीरे धीरे नोट करते जाएंगे कि कौन इतना इंपॉर्टेंस है। तो उस तरह से, लेकिन इससे झारखंड की नदियां को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीजें होती है कि नदी के बारे में जानना चाहिए कि नदी का किस तरह से टाइप हो, नदी के लिए क्या क्या कैटेगरी है, झारखंड में किस तरह का नदियां हैं। जैसे अगर हम बोलते हैं झारखंड में सदाबहार नदी कौन है। अब सदाबहार कहने का मतलब ये होती है कि उसमें सालों भर पानी बहती है। तो कौन ऐसा नदी झारखंड में है कि जिसमें सालों भर पानी बहती है। आप लोग उत्तरी कोयल को भी देखे होंगे, दामोदर को भी देखे होंगे, लेकिन गर्मियों में ये सब सारे नदियां सूख जाती है तो बहुत बड़ा लेकिन फिर भी सूख जाती है। तो उसको सदाबहार नहीं कह सकते हैं। इन नदियों को हम बरसाती नदी कहेंगे केवल, कि बरसात का पानी जब तक उसमें जमा हुआ तब तक बहा, गर्मी आते ही सूख जाती है सब। लेकिन एकमात्र नदी जो है यहाँ पे सदाबहार नदी है, जिसको हम लोग बोलते हैं सोन नदी, जो गढ़वा जिला में ही प्रवाहित होती है केवल। तो उसको अगर क्वेश्चन बनाने वाले थोड़ा सा चेंज कर दे, बोले कि झारखंड की गंगा किसको कहते हैं, तो खोजने मतलब ये है कि झारखंड की गंगा नदी तो झारखंड ऐसे है। और अगर गंगा नदी को नहीं दिया ऑप्शन, सदाबहार के सेंस में दिया, तो उसी को जाना होगा। उस तरह के कहने का मतलब होता है सालों भर बहते रहना। जैसे कि दक्षिण भारत में गंगा नदी की तुलना में हम लोग किसको बोलते हैं, वहां ब्रीद गंगा या दक्षिण भारत की गंगा, उस तरह से कि जो नदी सालों भर बहे, क्योंकि गंगा नदी सालों भर बहती है। तो उसके अनुसार से, और दूसरा चीज ये तो हुआ कि कौन सा नदी, पहले नदी का जो बेसिक चीजें हैं उसको लिखवाएंगे, उसके बाद बांटेंगे और नक्शा में दिखाएंगे कि कौन किधर जाता है। तो सबसे पहला कि झारखंड के जो नदियां हैं सभी बरसाती नदी है, केवल सोन नदी को छोड़ करके। और सोन नदी बहती है गढ़वा में, उसको हम लोग देखेंगे मैप में फिर से एक बार। और झारखंड के सभी नदियां ऐसा है कि किसी में आप नौका नहीं चला सकते हैं, सब उबड़ खाबड़ है, किसी का सही नहीं है, अगर चलते भी हैं तो पलट जाएगा, इस तरह से है। तो उस स्थिति में एक नदी, एकमात्र नदी है जिसमें नौका चलाया जाता है, जो मयूराक्षी नदी, जिसको अभी मोर नदी भी बोलते हैं उसको। तो इस तरह से एकदम पढ़ते जाएंगे। उसके बाद भी नदी के बारे में कुछ कुछ और जानना है कि नदी का दो कॉन्सेप्ट आती है, एक बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी, एक को बोलते हैं अनुवर्ती नदी। ये हो सकता है आपके लिए नया शब्द हो, लेकिन सीखने वाली चीजें हैं कि दो चीज आएगा नदी के बारे में। एक आपका आएगा पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदी, या तो पूर्ववर्ती नदियां बोलिए, और दूसरा आएगा अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदियां। ये नदी के लिए दो कॉन्सेप्ट है, तो किसी भी नदी को आप छांट लीजिएगा। पूर्ववर्ती नदियां यानी पहले से ही उसका निर्माण हो चुका है। अच्छा से सुनिएगा, पूर्ववर्ती नदी ऐसे भी दिख रहा है पूर्व, यानी पहले से ही निर्माण हो गया है और धीरे धीरे उसके नीचे से पहाड़ बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी नदी भी बढ़ रहा है, ये नहीं कि ऊपर पहाड़ बढ़ गया तो नदी का रुकावट रुक गया वहीं पे, नहीं। जैसे कैसे देखें हम लोग, हिमालय पहाड़, हिमालय पहाड़ तो छोटा था, लेकिन धीरे धीरे वो उसका स्तर ने ऊपर उठ रहा है। लेकिन फिर भी जो गंगा नदी निकलती है और शादी उधर सिंधु नदी निकलती है, आपका सतलज नदी निकलती है, सब पहाड़ भी बढ़ रहा है, हिमालय का श्रेणी। लेकिन फिर भी वो नदियां कम नहीं हो रही है, वो भी बढ़ रही है साथ ही साथ। तो यानी पहाड़ों के साथ 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 जो नदियां बहती है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ववर्ती नदी। फिर से एक बार देख लीजिएगा अच्छा से, पूर्ववर्ती नदियां किसको बोलेंगे, मतलब सीधा पूर्ववर्ती नदी मतलब पहाड़ों के निर्माण से पहले ही, अगर यहाँ पे पहाड़ है और
पहले मान ले कि हल्का लग रहा है यहाँ पे, और यहीं से नदी अगर गुजर रही है, इसी से नदी गुजर रही है, कुछ दिन के बाद ये पहाड़ जो है धीरे धीरे बड़ा हो गया। अब कोई ये भी बोल सकते हैं पहाड़ कैसे बड़ा होगा सर, पहाड़ जितना रहेगा उतने रहेगा, ऐसा नहीं है। नीचे का जो प्लेट है ना, जब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, हिंदी में प्लेट विवर्तनिकी बोलते हैं, वो जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि बढ़ता है। जैसे अभी हिमालय पर्वत का बढ़ गया ऊंचाई, जैसे हर कोई याद किया होगा कि 88-48 मीटर, लेकिन ये बढ़ के हो गया 88-50 मीटर हो गया है, अभी बढ़ गया है थोड़ा सा। तो इसीलिए वो बढ़ती है पहाड़, ये नहीं सोचना है कि नहीं बढ़ती है। अब कुछ कुछ ऐसी पहाड़ी होती है जो उसके अंदर का पत्थर सही नहीं निकला, मिट्टी सही निकला, तो वो नष्ट हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसी पहाड़ी होती है कि धीरे धीरे बढ़ेगी, तो नदी भी अपना छोड़ेगा नहीं, वो नदी बहते ही रहेगी, उसी में बहते ही रहेगी। जैसे गंगा नदी को देखिए, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी, ये सब, घाघरा, गंडक, कोसी, जो भी हिमालय की श्रेणियां से पहाड़ी निकलती है, सब के सब पूर्ववर्ती नदी है। तो अब ऐसा बोलिएगा तो पूर्ववर्ती नदी झारखंड में कोई भी नहीं है। एक ही बार में जानना है कि पूर्ववर्ती नदी झारखंड में नहीं है, क्योंकि आएगा कि झारखंड की नदियों का इनमें से कौन सा कथन गलत है, इस तरह से आ जाएगा, बोल देगा कि झारखंड की सभी नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, झारखंड की नदियां अनुवर्ती नदियां हैं, झारखंड की सभी नदियां बोल देगा कि बरसाती है, तो भी गलत होगा ना, एक नदी तो मेरा सदाबहार है, इस तरह से। अब ये सी पूर्ववर्ती समझ गया कि पहाड़ों के निर्माण से पहले से ही है, और जैसे जैसे पहाड़ बढ़ा है उसका धार भी बढ़ते जा रहा है अपने आप, तो इसको नोट करते चल जाइएगा यहीं पे। झारखंड की नदियां, पहला में लिखिए पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियां यानी जिसका पहले से निर्माण हो, यानी जिसका पहले से निर्माण हुआ हो, और वह पहाड़ी के साथ साथ अपना निर्माण भी करते रहती है, सीधे पहले से ही निर्माण हो, निर्माण हो और बहते रहती है, इसी को बोलेंगे पूर्ववर्ती नदियां। या तो समझ गया। दूसरा अनुवर्ती, अनुवर्ती नदियां ध्यान से देखिएगा, पूर्ववर्ती तो समझ गया कि पहाड़ों के साथ साथ जैसे पहाड़ बढ़ेगा वैसे वैसे नदी भी बढ़ेगी, नहीं तो अगर नहीं बढ़ती तो हो सके गंगा नदी कहीं न कहीं लॉक हो जाती, पठारी क्षेत्र में नहीं आ पाते, उधर ही फंस जाती, तो लेकिन वो रुकेगी ही नहीं, क्योंकि वो पूर्ववर्ती नदियां हैं। अगला अनुवर्ती नदी, अनुवर्ती नदी वैसी नदी जो सहारों का मतलब ढालों का सहारा यानी अनुसरण करते हुए बहती है। अनुवर्ती वैसी नदियां जो ढालों का अनुसरण करते बहती है, ढालों का अनुसरण अनुसरण करते हुए बहती है। ढालों का अनुसरण, जैसे इसको कैसे समझिएगा, जिसका निर्माण बाद में हुआ हो, बाद में हुआ हो, ये लिख दीजिए। अब झारखंड के जितने भी नदियां हैं, झारखंड के जितने भी नदियां हैं सब के सब अनुवर्ती नदियां हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है कि झारखंड के जितने भी नदियां हैं अनुवर्ती नदियां हैं। जैसे ढाल का अनुसरण कैसे करती है कि
नेतरहाट पठार से निकली, यानी नेतरहाट के पूर्वी भाग से निकली, जो रांची पठार से उत्तरी कोयल निकलती है, पहले घाघरा प्रखंड में प्रवेश कर जाती है, उधर ढाल है, फिर हल्का ढाल इधर पड़ जाता है उत्तर की साइड, तो तुरंत बनारी बिशुनपुर में घुस जाती है, और बनारी बिशुनपुर से होते उधर जैसे ही ढाल मिलता है तुरंत गारू प्रखंड में प्रवेश कर जाती है, और बरवाडी होते वैसे डाल्टनगंज चली जाती है। तो वो ढाल के अनुसार ये, और इन सभी का निर्माण बाद में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी नदियां हैं झारखंड की, सभी नदियां अनुवर्ती नदियां हैं। अगला लिखिए, अगला पॉइंट, झारखंड की सभी नदियां बरसाती है। झारखंड की सभी नदियां बरसाती है, केवल सोन नदी को छोड़कर। झारखंड के सभी नदियां बरसाती है, केवल सोन नदी को छोड़कर। तो याद हो गया आप लोग का, जिसको सदाबहार नदी भी कहते हैं, किसको? सोन नदी को। झारखंड की सभी नदियां बरसाती है, केवल सोन नदी को छोड़कर, जिसको सदाबहार नदी भी कहते हैं। ये हो गया। अगला, झारखंड की नदियां जलप्रपात बनाती है। झारखंड के नदियां जलप्रपात बनाती है, जलप्रपात बनाती है। झारखंड की नदियां जलप्रपात बनाती है। दो तरह से नदियां अपना खाई को बढ़ाती है, एक को जलप्रपात बोलते हैं, एक को एस्चुरी बोलते हैं। एस्चुरी दूसरा होता है और जलप्रपात दूसरा होता है। जैसे अगर थोड़ा अगर देखते हैं कि जलप्रपात को देखिए, जलप्रपात हम कहें, अगर ये पहाड़ से गिर रहा है नदी, मान लीजिए पहाड़ से गिरा नदी, तो यहाँ पे पानी का ये बना दिया, तो ये हो गया मेरा जलप्रपात। अगर पहाड़ से गिर रहा है तो ये तो हुआ जलप्रपात। तो झारखंड की जितने नदियां हैं सभी जलप्रपात बनाती है। और एक कॉन्सेप्ट के लिए कि एस्चुरी क्यों नहीं बनाती एस्चुरी, तो झारखंड की नदियां जो है, एस्चुरी उसी को बोलते हैं जो समुद्र तट में जाकर जो नदियां मिलती है और अपना इस तरह से जो जगह बनाती है, इस तरह से समुद्र के किनारे एकदम तटीय इलाका में, अपना समुद्री एरिया में, उसको बोलते हैं हम लोग एस्चुरी। तो इसलिए झारखंड की नदियां जलप्रपात बनाती है। झारखंड में केवल म्यूराक्षी नदी पर नौका चलाई जाती है, लिख लीजिए। झारखंड में केवल म्यूराक्षी नदी पर नौका चलाई जाती है, जिसको मोर नदी भी कहा जाता है, जिसको मोर नदी भी कहा जाता है, जिसको मोर नदी भी कहा जाता है। तो ये जो पहले वाला जो पॉइंट लिखवाए हैं कि कौन सदाबहार नदी है, ठीक है, किसमें नौका चलाई जा सकती है, तो इसको ज्यादा यूज, आप इस पॉइंट को ज्यादा यूज कर सकते हैं जब जेपीएससी मेंस, जेपीएससी दीजिए चाहे बीपीएससी दीजिए, उसका मेंस में इस शब्द को ज्यादा यूज कर सकते हैं और अट्रैक्टिव एकदम आंसर बना सकते हैं वहां लिखिएगा तो। क्योंकि इतना सारा लिखने के बाद लगेगा कि हाँ इसको बेसिक जानकारी है, खाली ये जानकारी नहीं है कि नदी कहाँ से निकलती है कहाँ चली जाती है, वो तो हर कोई जानता है, लेकिन बेसिक चीज है कि कैसी नदियां हैं, तो अनुवर्ती नदियां हैं, और यहाँ के प्राय सभी नदी बरसाती नदी है, केवल सोन नदी को छोड़ करके, इस तरह से। चलिए अब हम लोग झारखंड के नदियों का वर्गीकरण कीजिए। झारखंड के नदियों का वर्गीकरण, झारखंड के नदियों का
वर्गीकरण। झारखंड की नदियों का वर्गीकरण मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा गया है। हालांकि हर किताब अलग अलग लिखती है, लेकिन मुख्य रूप से दो ही है। ऐसे हम भी देखते हैं तो 3 4 5 कैटेगरी में आती है, लेकिन जैसा किताब बोलती है वैसे ही करते हैं हम भी। तो मुख्य रूप से दो वर्गों में, एक उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, और दूसरा दक्षिणवर्ती, दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां। झारखंड के नदियों का वर्गीकरण में मुख्य रूप से दो वर्गों में बांटा जाता है। पहला है उत्तरवर्ती नदियां और दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब उत्तरवर्ती नदियां वैसी नदियां जो झारखंड से निकल करके उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। जो भी नदियां हैं कि झारखंड से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, वैसी सभी नदियों को हम उत्तरवर्ती नदियां की ओर में रखेंगे। और दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती दोनों के एक ही में लिख दिया जाता है, लेकिन फिर भी इसको चाहेंगे तो हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं कि दक्षिणवर्ती एक अलग और पूर्ववर्ती एक अलग। इसी में पता चल जाएगा कि एक बार केवल दक्षिणवर्ती को लिखेंगे पूर्ववर्ती, लेकिन बोलेंगे एक ही दोनों, क्योंकि ऐसा ही आती है क्वेश्चन कि इनमें से कौन दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां हैं, साथ ही देता है क्वेश्चन। दक्षिणवर्ती झारखंड के वैसे नदियों को कहते हैं जो झारखंड से निकलकर दक्षिण दिशा की ओर प्रवाहित होती है। इसको भी लिखवा देंगे। फिर पूर्ववर्ती वैसी नदियां जो झारखंड से निकलती है और पूर्व की दिशा की ओर प्रवाहित होते हैं, झारखंड से बाहर निकल जाती है, वैसे नदी को बोलेंगे। चलिए अब एक एक करके लिखिए इसको। उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, उत्तरवर्ती नदियां, इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल किया जाता है, इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल किया जाता है जो झारखंड से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत वैसी नदियां को शामिल किया जाता है जो झारखंड से निकलती है और उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, तो इसे ही हम उत्तरवर्ती नदियां कहते हैं। जैसे एग्जांपल में लिख लीजिए कन्हर नदी, वहीं पे एग्जांपल में लिखिए कन्हर नदी, कन्हर नदी, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी। जैसे में हम बोले कन्हर नदी, सोन नदी, उत्तरी कोयल नदी, फिर आपका औरंगा नदी, अमानत नदी इत्यादि कर दीजिए। उसके बाद भी और है, अभी खाली एग्जांपल देख रहे हैं। इसके बाद दो तीन लाइन छोड़ दीजिएगा, क्योंकि फिर आगे जब उदाहरण मिलेगा तो फिर यहीं पे लिख लीजिएगा। जब भी एग्जाम जाने से पहले एक बार देख लीजिएगा कि उत्तरवर्ती में कौन कौन सा नदियां है। अगला दक्षिणवर्ती या पूर्ववर्ती नदियां, इसको अलग अलग लिख लीजिएगा डिफिनीशन। एक जगह खाली कीजिए दक्षिणवर्ती, दक्षिणवर्ती एक जगह, दक्षिणवर्ती केवल लिख लीजिएगा। इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल करते हैं, या तो इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल किया जाता है जो झारखंड से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल किया जाता है जो झारखंड से निकलती है और दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। जैसे में दक्षिणी कोयल, शंख नदी, दक्षिणी कोयल और शंख नदी, ये हो गया। अब अगला लिखिए पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, पूर्ववर्ती नदियां, इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल किया जाता है जो झारखंड से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती है। बस वैसे ही लिखना है सब में। इसके अंतर्गत वैसे नदियों को शामिल करते हैं जो झारखंड से निकलती है और पूरब की ओर प्रवाहित होती है।
जैसे दामोदर नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी, दामोदर नदी, ब्राकर नदी, मयूराक्षी नदी, घुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी, घुमानी नदी, ब्राह्मणी नदी और सोनरेखा नदी, सोनरेखा नदी सब पूरब की ओर बहती है। देख लीजिए, रांची में तो आप लोग बहुत कोई अगर रांची में होंगे वो देखे भी होंगे, गए भी होंगे कभी नहाने सोनरेखा में। हम तो उत्तरी कोयल में बहुत नहाए हैं। तो देखिए, यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट यही है। अब इसी में से क्वेश्चन आता है कि जैसे दे देगा कि उत्तरी कोयल नदी, चाहे बोल देगा कि इसमें से इनमें से कौन नदियां जो है उत्तरवर्ती है, तो बस अभी जो पढ़ते जाएंगे उसी तरह याद कर लेना है कि कौन नदी उत्तर की ओर बहती है। जैसे उत्तरी कोयल, गारू डाल्टनगंज बरवाडी वाले आदमी तो ऐसे ही देख रहे हैं कि दक्षिण से उत्तर की ओर बह रही है, तो उसी को तो बोलेंगे हम उत्तरवर्ती ना, कि झारखंड से निकल रही है लेकिन उत्तर की ओर बह रही है। फिर अगर बूढ़ा नदी आ जाए तो भी उत्तरवर्ती ही होगा। औरंगा नदी अगर आ जाए तो भी उत्तरवर्ती होगा। अमानत नदी वो भी उत्तरवर्ती नदी है। तो इस तरह से देखेंगे। सबसे पहले हेडलाइन दीजिए सोन नदी। किसका पहले हेडलाइन दे दीजिए, किसका एक नंबर, जो कि उत्तरवर्ती नदियां का सारा अभी पढ़ेंगे। ऊपर में लिख लीजिए उत्तरवर्ती नदियां के उदाहरण, उत्तरवर्ती नदियां के उदाहरण, उसमें से पहला लिखिए, चाहे ABCD करके लिखिएगा, जैसे लिखिए आप अपने अनुसार। पहला सोन नदी, सोन नदी, पहला सोन नदी। सोन नदी के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। थोड़ा सा इसका जो उद्गम स्थान है वो विवाद है, लेकिन ज्यादातर क्या मानती है और NCERT क्या मानती है अभी देखिएगा। यहाँ पे मानते हैं कि छत्तीसगढ़ है, उसके बगल में मध्य प्रदेश है, ये मान ले कि सटा हुआ है मध्य प्रदेश, उसका बाउंड्री, और मान लेते हैं कि झारखंड है। अगर ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, और ये MP लिख देते हैं मध्य प्रदेश, हिंदी में भी लिख लीजिएगा मध्य प्रदेश, MP यानी मध्य प्रदेश, CHH छत्तीसगढ़ और झारखंड, इस तरह से राज्य सटा हुआ है। तो ये सोन नदी का जो उद्गम स्थान है, यहाँ पे एक पहाड़ी है, और ये पहाड़ी दोनों तरफ है, और इस पहाड़ी का नाम है अमरकंटक। अमरकंटक, ध्यान से देखिएगा, ये जो पहाड़ी है अमरकंटक की पहाड़ी, दोनों राज्य में विस्तार है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों में है। अब सोन नदी का उद्गम यहीं से है, और कहाँ आएगी, झारखंड। तो सोचिए कि यहीं से इसका उद्गम हो रहा है, लेकिन इसका उद्गम हो जाता है थोड़ा सा इधर से, मध्य प्रदेश वाला इलाका से, और तुरंत कहाँ गिरती है, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ होकर झारखंड में आ जाती है सोन नदी। ये अभी कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ बता रहे हैं। तो यहां से निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से, अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, और झारखंड में आती है सोन नदी। तो किसी किसी किताब में भी दे दिया है कि सोन नदी का जो उद्गम स्थल है वो छत्तीसगढ़ राज्य से होती है, लेकिन अभी तक NCERT जहां तक मानी है अमरकंटक ही मानती है। तो NCERT को मानिए, बहुत अच्छा अच्छा बुक हमने भी स्टडी किया ज्योग्राफी का, तो छत्तीसगढ़ मान लेती है, लेकिन इसका सही
मध्य प्रदेश ही होता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ का थोड़ा सा ये इसको बना लीजिए, काम आ जाएगा। अब देखिए इसी में कि यही जो अमरकंटक पहाड़ी है, यहाँ से 3 बड़ी नदियां भारत के लिए निकलती है। 3 बड़ी नदियां, जैसे ये सोन नदी हो गई, उत्तर इधर से निकली, उत्तर के दिशा और बही, और ये वो यहां से निकलेगी अभी, और ये निकलेगी छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से नहीं, छत्तीसगढ़ के इलाका से निकलेगी और सीधे कहां जाएगी, उड़ीसा। अब उड़ीसा में याद कीजिए कौन बड़ा नदी है, महानदी। महानदी, कभी उड़ीसा जाइएगा घूमने तो जरूर इसको इसको देखिएगा, पार कीजिएगा। तो यहीं से निकलती है छत्तीसगढ़ राज्य से, लेकिन अमरकंटक कहीं पहाड़ी है, वो भी वहीं से निकलती है पूरब साइड के इलाका में, और सीधे पूरब की ओर बहती है और चली जाती है उड़ीसा, जिसको नाम है महानदी। और एक इधर पश्चिम साइड से निकलेगी, जो पश्चिम की ओर ही बह जाती है इस पहाड़ी से। उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। तो सोच लीजिए, इतने इस पहाड़ी से इतने महत्वपूर्ण नदियां निकलती है, 3 बड़ी नदियां। तो हम लोग का जो काम का चीज है, हम लोग को तो ये वाला सोन नदी को भी पढ़ना है। बस ऐसी जानकारी के लिए। अब कोई बोलेगा कि कैसे इसे हो सकता है, कि ऐसे कैसे हो सकता है, तो अगर आप अमेजिन करके देखिए, अगर इस तरह से पहाड़ी है तो नहीं हो सकता है कि इधर वाला निकला नीचे से उधर ही बह गया, जो इधर से निकला इधर ही बह गया, और इधर से जो निकला इधर ही बह गया। इसी तरह से वहां है। चलिए अब सोन नदी के बारे में लिखिए। सोन नदी का उद्गम स्थल, सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी में है। सोन नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी में है। लिख लिए। जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, जिसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है, और इसका प्रवाह क्षेत्र, और इसका कुल प्रवाह क्षेत्र, और इसका कुल प्रवाह क्षेत्र और इसका कुल प्रवाह क्षेत्र 90-30 वर्ग किलोमीटर, 90-30 वर्ग किलोमीटर लिखिएगा, वर्ग किलोमीटर है। झारखंड में सोन नदी का प्रवेश, एक पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। झारखंड में सोन नदी का प्रवाह, झारखंड में सोन नदी का प्रवेश, झारखंड में सोन नदी का प्रवेश गढ़वा जिला में होती है। झारखंड में सोन नदी का प्रवेश गढ़वा जिला में होती है, और यह पलामू होते हुए गंगा में जाकर मिल जाती है, और पलामू होते हुए यह गंगा में जाकर मिल जाती है। यानी किसमें मिल जाती है, गंगा नदी।
यही इसका कहना है। इसका अभी बनाएंगे, मैप बनाएंगे। इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल नदी है। इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल नदियां हैं। इसकी सहायक नदियां उत्तरी कोयल नदी है। तथा इसका उपनाम इसका उपनाम लिखिए हिरण्यवाह। हिरण्यवाह एवं सोनभद्र सोनभद्र, ये इसका उपनाम है। सोन नदी का उपनाम हिरण्यवाह एवं सोनभद्र नदी। तो तीनों चारों चीजों को याद रखना होगा कि कहां कहां प्रवाहित है। उसी में और लिखिए, ये नदियां सदाबहार नदियां हैं। मतलब ये नदी सदाबहार है। ये नदी सदाबहार नदी है जो सालों भर बहती है। जो सालों भर बहती है जो सालों भर बहती है, इसी कारण इसे सदाबहार नदियां कहते हैं। इसी कारण इसको सदाबहार नदियां कहते हैं। अब इसको बनाइए। इसको बोले कहाँ है कि मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और झारखंड में आती है बहते हुए। तो मानिए इधर से आ रही है, यह निकल जाएगी। इसलिए यहाँ पे मोड़ दिया है कि दोनों जिला कवर हो जाना चाहिए, गढ़वा भी और पलामू भी। सोन नदी यही है। गढ़वा यहाँ पे लिख लीजिए, गढ़वा और पलामू। पलामू अगला लिखिए कन्हर नदी। अगला कन्हर नदी। अगला कन्हर नदी। कन्हर नदी, ये सोन नदी के बाद कन्हर नदी। कन्हर नदी, इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य में है। इसका उद्गम स्थल छत्तीसगढ़ राज्य है। और यह झारखंड में और यह झारखंड में और यह झारखंड में और यह झारखंड में भंडारी झारखंड में गढ़वा जिला के भंडारिया प्रखंड। एक चीज यहाँ छूट गया, तभी लिख लीजिए इसको, उसके बाद बताएंगे। और यह झारखंड में गढ़वा जिला के भंडारिया नामक प्रखंड में प्रवेश करती है। और यह झारखंड में गढ़वा जिला में प्रवेश करती है और अंत जाकर मिल जाती है। और अंततः सोन नदी में जाकर मिल जाती है। ये हम बना रहे हैं इसको कन्हर नदी। कन्हर नदी यहाँ पे है भंडारिया। पिछले बार यही क्वेश्चन आई थी जेपीएससी पीटी में। कितना अच्छा क्वेश्चन था कि आप बीच वाला को क्यों पढ़िएगा। बीच वाला सबको पता रहता है, सबको पढ़ता है। जो शुरू करता है नदी पढ़ना,
बीच वाला ही पड़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा अलग पढ़िए ना, कि अगर कोई नदी बाहर से आके एंट्री कर रही है तो उसका ज्यादा पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाला का दिमाग उधरे जाता है। इसीलिए इसको पूछा कि कन्हार नदी झारखंड मतलब गढ़वा के किस प्रखंड में प्रवेश करती है, और ऑप्शन सब दे दिया था, गढ़वा का ही सब। और इसका सोन नदी को लिखिए चिनिया प्रखंड, सोन नदी में भी लिख लीजिएगा कहीं चिनिया प्रखंड। चिनिया प्रखंड, तो ये हो गया। और जब सारे नदियां पढ़ लेंगे तो एक थोड़ा सा और अपना लॉजिक लगा देना है कि इसमें से कौन कौन ऐसी नदियां हैं जो कि जिसका झारखंड में उद्गम नहीं है लेकिन झारखंड में प्रवाहित होती है। ऐसे भी आएगी कि इसमें से कौन ऐसी नदियां हैं जिसका उद्गम स्थल झारखंड में नहीं है लेकिन वो झारखंड में प्रवाहित होती है। जैसे अभी देखें कि सोन नदी और कन्हर नदी, इसका उद्गम स्थल झारखंड नहीं है लेकिन फिर भी झारखंड में प्रवाहित हो रही है। ऐसे बहुत सारी नदियां अभी मिलेगी। चलिए अब लिखिए उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी लिखिए। उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, उत्तरी कोयल नदी, इसका उद्गम स्थल, इसका उद्गम स्थल रांची पठार के, इसका उद्गम स्थल रांची पठार के नेत्रहाट, यानी नेत्रहाट पहाड़ के नीचे से होती है। इसका उद्गम स्थल रांची पठार के नेत्रहाट पहाड़ी के नीचे वाला इलाका से होती है, और यह पूरब दिशा की ओर बहती है, और यह पूरब दिशा की ओर बहते हुए घाघरा प्रखंड में प्रवेश करती है। इसका उद्गम स्थल रांची पठार के नेत्रहाट पहाड़ी के नीचे वाला इलाका से होती है और यह बहते हुए घाघरा प्रखंड में प्रवेश करती है। इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है। इसके बाद उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ जाती है और बनारी बिशुनपुर प्रखंड में प्रवाहित यानी बहती है, और बनारी बिशुनपुर प्रखंड में बहती है। इसके बाद लातेहार जिला में प्रवेश कर जाती है। इसके बाद लातेहार जिला में प्रवेश कर जाती है एवं गारू कोमा बरवाडी प्रखंड होते हुए एवं गारू कोमा बरवाडी प्रखंड होते हुए पलामू पलामू में जिला में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। गारू कोमा बरवाडी प्रखंड होते हुए पलामू जिला में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। सोन नदी में मिल जाती है। हाँ बोलिए। हेलो सर, बनारी और हाँ, बिशुनपुर के बाद और रिपीट करिए ना। बनारी बिशुनपुर प्रवाहित होते हुए लातेहार जिला में प्रवेश कर जाती है एवं गारू कोमा बरवाडी प्रखंड होते हुए पलामू जिला में जाकर सोन नदी में मिल जाती है। लिख लिए। बनारी बिशुनपुर प्रखंड में प्रवाहित होते हुए लातेहार जिला में प्रवेश करती है एवं गारू कोमा बरवाडी प्रखंड होते हुए पलामू जिला में जाकर सोन नदी में मिल जाती है, जिसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। जिसकी कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियां
औरंगा नदी एवं अमानत नदी। इसकी सहायक नदियां औरंगा नदी एवं अमानत नदी। औरंगा एवं अमानत नदी देखिए कैसे ऐसे दिखता तो है, और बहुत सारी किताबें ऐसी लिख दी है कि रांची पठार के मध्य भाग से निकलती है, लेकिन मध्य भाग उसको नहीं कह सकते हैं। बहुत सारी किताबें लिखी है, मध्य भाग हम कैसे कहेंगे कि मानते हैं कि थोड़ा सा पाठ क्षेत्र को नहीं पकड़ा, पाठ का क्षेत्र का नीचे से निकल रही है पूरब साइड से, तो हम उसको मध्य भाग कैसे बोल सकते हैं। तो यहां से मान ली कि अगर यहाँ से ये जो पाठ क्षेत्र है, कल इसीलिए लगातार पढ़ा रहे हैं कि किस टॉपिक को कब पढ़ना चाहिए। तो ये पाठ क्षेत्र है, तो पाठ क्षेत्र के नीचे से निकल रही है ना, यहाँ यहां से, और अच्छा से देख लीजिए पाठ क्षेत्र में निकलेगी और कहाँ जाएगी, घाघरा, और घाघरा से फिर बनारी बिशुनपुर, यानी यहाँ ये आसपास से निकल रही है और इधर जाती होगी तब ना पूरब बोलेंगे। उसके बाद ये आसपास में पूरब, ज्यादा नीचे भी नहीं तो सिमडेगा पहुंच जाएगा पूरब, इसके बाद ये ऐसे मुड़ेगा और ऐसे होते चला जाएगा कहाँ, सोन नदी में। इस तरह से उत्तरी कोयल नदी, तो इसको बना लीजिए। अगर अलग अलग मैप बनाइए और अच्छा है, आप हर जगह जहां लिखवा रहे हैं वहीं बना दीजिए रफ, एक ही में मत आप ये कीजिएगा मिक्स। इसके बाद लिखिए औरंगा नदी और नदी, इसका उद्गम स्थल इसका उद्गम स्थल किसको, लोहरदगा जिला के किसको नामक प्रखंड से होती है। इसका उद्गम स्थल लिख रहे हैं ना, औरंगा औरंगा नदी को लिख रहे हैं कि इसका उद्गम स्थल लोहरदगा जिला के किसको नामक प्रखंड से होती है, किसको नामक प्रखंड से होती है, और लोहरदगा जिला में प्रवाहित होते हुए लातेहार में प्रवेश कर जाती है, और लातेहार में प्रवेश कर जाती है एवं लातेहार मुख्यालय होते हुए एवं लातेहार मुख्यालय होते हुए मनिका में प्रवाहित होती है, मनिका में प्रवाहित होती है और अंततः केचकी नामक स्थान पर जाकर उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है, और अंततः केचकी नामक स्थान पर उत्तरी कोयल नदी में मिल जाती है। अब केचकी कहाँ है, कोई लिख लीजिए बगल में, केचकी कहाँ है, नहीं बोले तो मत बोलिए कि नहीं बोले, कहाँ है, लातेहार में है कि पलामू में है, लिख लीजिएगा। पलामू में है तो उसको लिख लीजिएगा। तो इस तरह से नदियों का कैसे, अभी कहां से देखेंगे हम लोग, लोहरदगा कहाँ है, ये आसपास, ठीक है, इधर
तो मान लीजिए इधर से निकल रहा है और ये भी ऐसे बहते जा रहा है और केचकी में जाके मिल लेगा और सोन नदी से पहले ही मिलेगा, इसलिए पहले ही मिलाइएगा इसको। ये है औरंगा नदी। इस तरह से। और जब भी अगर जेपीएससी जब भी लिखने जाइएगा, मैं जब भी आप रफ कीजिएगा ना तो इस तरह से बना के रफ कीजिएगा। जब भी पढ़ने लगिएगा, अभी समय है, रफ कर करके पढ़िएगा। ये तो ऐसे खाली देख लीजिएगा तो थोड़ा लगता है कभी कभी भूल जाइएगा, लेकिन रफ करके पढ़िए। और जब भी जेपीएससी अगर मेंस लिखने जाते हैं तो अच्छी तरह से बातों को रख करके अच्छे से एक मैप को बना देना है और जितना सुंदर हो सके सुंदर बनाना है। उसमें कोई डाउट नहीं है कि सुंदर बनाएंगे तो क्या उतना ही मार्क्स मिलेगा या थोड़ा कम होगा। अच्छा मिलता है, एक आध नंबर बढ़ जाएगा। और एक क्वेश्चन में एक नंबर बढ़ा, यानी 40-45 क्वेश्चन आसपास टोटल मिला के होती है, सारा पेपर मिला कर 45 या 46। तो समझिए एक एक नंबर बढ़ा तो 45 नंबर बढ़िएगा, दो दो नंबर बढ़ गया तो 100 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा, औरों से आगे पीछे ऐसे ही हो जाइएगा एक एक नंबर में, एक क्वेश्चन में। तो इसलिए सुंदर बनाने का कोशिश कीजिएगा हर चीज को। तो आज के क्लास हम लोग का यहीं तक रहेगा और नागपुरी नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए उसको खींचेंगे कल फिर हम। थोड़ा कुछ अपना पर्सनल काम है, इस वजह से आप लोग को यहीं तक छोड़ते हैं आज। और झारखंड की नदियां अभी शुरुआत हुई है और आगे देखते जाइए, मजा खूब आएगा। सभी कोई ऐसा नहीं है कि हम एक बार इधर को उठा लिए, एक बार उठा, जैसे अभी जितने भी पढ़ा है सब उत्तरवर्ती नदियां हैं, उसी तरह सभी अभी उत्तर की ओर जितना बहती है सब। और ये अंततः जाके कहाँ मिलेगी, पता है कि गंगा नदी में मिलेगी ये। और ये गंगा नदी फिर ऐसे होते कहाँ जाएगी, फिर साहेबगंज में एंट्री करेगी और इधर का भी जो भी नदी है वहीं जाएगी। और तो ऐसे पढ़ेंगे कि ये बड़ा वाला गंगा नदी इस तरह से, यहां से सब अभी पढ़ेंगे, फल्गु, पंचानन, किऊल, सब इधर। और यहाँ की बात बाकी नदियां। और जब ये खत्म हो जाएगा उत्तर की ओर, तब आएंगे फिर पूर्ववर्ती, जहां पे हम दामोदर नदी का उल्लेख करेंगे सबसे पहले, बराकर नदी का, न्यूराक्षी नदी का, ऐसे क्रम वाइज पढ़ेंगे। चलिए, किसी को अगर यहाँ तक कुछ प्रश्न हो तो पूछिए, या तो पिछला भू आकृतिक में भी कोई दिक्कत हो कहीं समझने में, जैसे किताब उताब में स्टडी किए होंगे, तो कुछ भी दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। क्लास यहीं तक रहेगी। कोयल और उत्तरी कोयल दोनों अलग नदी है। 1 मिनट रुकिएगा।